Hello everyone, I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, what we are going to start today? Yes, we have completed with algae and its classification. In our previous discussion, we have discussed about green algae, brown algae as well as red algae. ठीक है, और इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं आज एक नेक्स्ट मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी दैट इज ब्रायोफाइट्स. तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? ब्रायोफाइट, जिनको बड़े ही प्यार से क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. जैसे कि जब हम बात कर रहे हैं कि लाइफ वाटर से लैंड पे शिफ्ट होना शुरू हुई, तो जो एम्फीबियंस थे, फ्रॉग्स जैसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो शिफ्ट होना शुरू हो गए थे, फ्रॉम वाटर से लैंड की तरफ आने शुरू हो गए थे. बट अभी भी वो अपने जो रिप्रोडक्शन के लिए दे वर डिपेंडेंट ऑन वाटर. ठीक है, तो इसीलिए मतलब वो दोनों जगह पे रह सकते थे, दैट इज वाटर में भी और लैंड पे भी. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, अपने प्रोजेनी को बढ़ाने के लिए दे नीड वाटर. सेम यही कंडीशन हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स के अंदर. ब्रायोफाइट्स के अंदर फॉर रिप्रोडक्शन दे रिक्वायर व्हाट? दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ताकि जो स्पर्म्स है, ताकि जो मेल गैमीट्स हैं वो फीमेल गैमीट्स के पास पहुंच सके. तो इसीलिए ब्रायोफाइट्स को भी क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को. तो आज का हमारा डिस्कशन क्या है, हमारा टॉपिक क्या है डिस्कशन का? दैट इज ब्रायोफाइट्स. ठीक है, वी विल डिस्कस अबाउट ब्रायोफाइट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. दैट इज किंगडम प्लांटी, और प्लांटी में कौन सी स्ट्रक्चर? ब्रायोफाइट्स. ठीक है, आपने कुछ ऐसे यहाँ नहीं दिख रहे मुझे, दिस इज एल्गी. ओके, ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं? दीज आर एक तरह से आप ये मान लो कि कोई रूट स्टेम लीफ तो होता नहीं इनके पास. ठीक है, ये एक डेंस मैट की तरह जैसे बिछे हुए लगते हैं, अक्सर आपको रॉक्स के ऊपर मिल जाते हैं, राइट? तो ब्रायोफाइट्स को समझने के लिए लेट अस स्टार्ट विद ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स क्या है? एम्फीबियंस है प्लांट किंगडम के. साथ साथ में हम अपने नोट्स भी बनाते जाएंगे. देखो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ब्रायोफाइट्स. वी आर डिस्कसिंग अबाउट ब्रायोफाइट्स, जिनको क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस ऑफ plant kingdom. Amphibians of plant kingdom. Why? Just like frog जो amphibians हैं, they are the organism which can survive both on land as well as in water, and for reproduction they require water. So that is why bryophytes are also known as the amphibians of the plant kingdom. ठीक है, और क्या है बेटा इनके पास? They can be found on, एक तरह से ऐसा मान लो, अगर हम इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करें तो इकोलॉजिकल सक्सेशन वर्ड सुना होगा आपने. इकोलॉजिकल सक्सेशन में सबसे पहले लाइकन के साथ आने वाले जो फर्स्ट जो ऐसी प्लांटी जैसी कोई स्ट्रक्चर होती है, दैट इज ब्रायोफाइट्स. इकोलॉजिकल सक्सेशन, कोई भी बेटा बेयर रॉक हो जहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं उग रहा है ना, जैसे कि रेगिस्तान में बात कर ले, तो अगर एक बेयर रॉक के ऊपर अगर लाइफ आनी शुरू होती है तो हमें पता है कि सबसे पहले लाइकन जैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन, और उसके बाद कौन आता है लैंड पर? दैट इज ब्रायोफाइट्स. फिर धीरे धीरे वेजिटेशन शुरू हो जाता है. ठीक है, तो दीज आर द इकोलॉजिकल सक्सेशन में फर्स्ट organisms along with lichen to come on bare rocks मतलब बिल्कुल एकदम खाली रॉक्स के ऊपर. ठीक है, मेन प्लांट बॉडी देखो इनकी कैसी होती है? मेन प्लांट बॉडी दैट इज गैमेटोफाइट. तो अब बता दो मुझे जल्दी से, ये क्या होंगे? गैमेटोफिटिक बॉडी है अगर, तो हमें पता है दैट इज हैप्लॉइड. तो कैसी प्लांट बॉडी है मेन? दैट इज हैप्लॉइड. तो इसका मतलब कौन सा लाइफ साइकिल शो करेंगे? दे विल शो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया हुआ है? हमने डिस्कस किया हुआ है जब हम लाइफ साइकिल की ब्रायोफाइट की बात करेंगे, वी नो गैमेटोफाइट. ठीक है,
गैमीटोफाइट, हैप्लॉइड। क्या बनेंगे इससे बेटा? गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, गैमीट्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। कौन कौन से गैमीट्स होंगे? मेल गैमीट बनेंगे और फीमेल गैमीट बनेंगे। इन दोनों का जब होगा फ्यूजन तो क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट कैसा है? दैट इज डिप्लॉइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सीन है, एल्गी के अंदर हमने ये देखा था जाइगोट ही क्या बन जाता है, मतलब एक तरह स्पोरोफिटिक स्टेज है। ठीक है, तो जाइगोट की कोई भी माइटोसिस होकर एम्ब्रियो नहीं बनता, तो इसीलिए हमने एल्गी को क्या बोला था? दैट इज दे आर नॉन एम्ब्रियोफाइटा। बट जाइगोट यहाँ पे क्या करेगा? माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करेगा। तो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड क्या बनना शुरू हो जाएगा? एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो कैसा होगा? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड एम्ब्रियो से डेवलप होगा आपका स्पोरोफाइट। क्या डेवलप होगा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट भी कैसा होगा? डिप्लॉइड। स्पोरोफाइट से फिर क्या होगा बेटा? मियोसिस होगा। ठीक है, मियोसिस करके क्या बनेंगे? हो सकता है स्पोर्स बन जाए। ठीक है, या हो सकता है स्पोर्स सीधे अगर डेवलप होंगे तो स्पोर्स फिर मियोसिस स्पोर्स। चलो एक मिनट, यहाँ पे स्पोर्स बनाते हैं, माइटोसिस है, ये कैसे बने? डिप्लॉइड स्पोर्स। तो ये फिर क्या कर सकते हैं? दे कैन जर्मिनेट, दे कैन अंडरगो मियोसिस। तो स्पोर्स में अगर मियोसिस होगी तो ऐसी मियोसिस को बोलेंगे स्पोरिक मियोसिस। क्या बोलेंगे? स्पोरिक मियोसिस। ठीक है, मतलब सीधा से ये है, स्पोरोफाइट बन गया, स्पोर्स बन गए, फिर स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बना देंगे? गैमीटोफाइट। दे विल गिव राइज टू हैप्लॉइड गैमीटोफाइट्स। मियोसिस हुआ, मियोसिस से दैट इज हैप्लॉइड स्पोर्स बने। स्पोरोफाइट के अंदर जब क्या होगा? मियोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। जनरली कई बार स्पोरोफाइट से डिप्लॉइड में मियोसिस होकर बनते हैं स्पोर्स, बट कुछ केसेस में स्पोर्स कैन बी डिप्लॉइड, दे कैन अंडरगो स्पोरिक मियोसिस। अगर स्पोरिक मियोसिस होगा तो इसका मतलब डिप्लॉइड स्पोर्स होंगे। डिप्लॉइड स्पोर्स के अंदर अगर मियोसिस होता है तो वो क्या बना देंगे आपके लिए? स्पोर्स। कैसे? हैप्लॉइड स्पोर्स। हैप्लॉइड स्पोर्स भी जर्मिनेट करके क्या बना देंगे? गैमीटोफाइट। राइट, तो ये वही लाइफ साइकिल है। बट एक चीज का ध्यान रखेंगे, पहली बार एम्ब्रियो कौन से प्लांट्स के अंदर आया? दैट इज ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो हम यहां पे लिख सकते हैं दीज वर फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा। पहली बार अगर एम्ब्रियो अपीयर हुआ तो किसके अंदर? ब्रायोफाइटा के अंदर अपीयर हुआ। ठीक है, अब देखो, दे डू नॉट हैव एनी रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। थैलॉइड बॉडी है। ठीक है, इनकी बॉडी कैसी है? प्लांट बॉडी इज थैलॉइड एंड मतलब not differentiated into root, stem और leaf। ठीक है, ट्रू, यहाँ पे वर्ड लिखो, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू, रूट, स्टेम और लीफ। अब ट्रू का मतलब हमें बहुत अच्छे से पता है, दैट दे शुड बी डिप्लॉयड, दे शुड हैव वेस्कुलर टिश्यू। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसके बदले में इनके पास क्या है? दे हैव रूट लाइक, दे हैव रूट लाइक, स्टेम लाइक, they have leaf like structures, leaf like structure। I am writing the word like, I am writing the word like, उसकी तरह की है, बट ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो हैप्लॉइड है, दूसरा कोई भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। तो ये कैसे है? ये these are atracheophyta, these are first embryophyta as well as they are atracheophyta। कोई भी बेटा कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है, atracheophyta। ठीक है, चलो, तो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोल देते हैं राइजोइड्स, राइजोइड्स। ठीक है, राइजोइड्स कैन बी यूनिसेलुलर, राइजोइड्स कैन बी यूनिसेलुलर, राइजोइड्स कैन बी मल्टीसेलुलर।
ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, बट एज सच की रूट स्टेम या लीफ नहीं होगा। राइजोइड्स वही वाला काम करेंगे, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, थैलॉइड है, तो कुछ कुछ के अंदर हम लीफी पूरा शूट भी देख सकते हैं, मतलब लीफी नहीं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो, ठीक है, जैसे कि हम फिनेरिया के अंदर देखेंगे, राइट। और इसके अलावा और क्या है बेटा इनके पास, दे हैव रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक। और रिप्रोडक्शन इनके अंदर कैसे होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दे हैव। एक बार कैरेक्टरिस्टिक देखो जरा, जो जो बातें हमने डिस्कस कर ली अभी तक, वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, इसके अंदर हम दो कैटेगरी पढ़ेंगे, दैट इज कॉमनली, हाँ, कॉमनली ग्रोइंग इन द मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। एक सेकेंड, हाँ, दे मेन जो इनका हैबिटेट है ना, जैसे कि हम एड्रेस से डिस्कस करते हैं, हैबिटेट इनका क्या है, मॉइस्ट शेडी प्लेसेस, मॉइस्ट शेडी प्लेसेस, ठीक है। ऐसे उनको क्या बोलते हैं, स्कायोफाइट्स, ऐसे प्लांट जो स्कायोफाइट्स जो मॉइस्ट शेडी प्लेसेस के अंदर ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं स्कायोफाइट्स। एंड पॉपुलरली हमने इनको क्या बोला, दे आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। मॉइस्ट शेडेड एरियाज में ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, स्कायोफाइट्स, स्कायोफाइट्स, ठीक है। बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल के अंदर रह तो सकते हैं, लैंड पर तो आ गए, बट दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो अभी भी डिपेंडेंट है वाटर के ऊपर, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। दे अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज, ठीक है, दैट इज स्कायोफाइट्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन, दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, कहां पर, बेयर रॉक्स पे, बेयर सॉइल पे, लाइकेंस के साथ, ठीक है। ओके, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है देन दैट ऑफ एल्गी, क्योंकि एल्गी के पास तो हमने कहीं भी कोई भी रूट स्टेम लीफ जैसी चीज तो देखी नहीं, बट यहाँ पे हम बात करेंगे रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। दैट इज मेन बॉडी थैलस है, इट कैन बी प्रोस्टेट, प्रोस्टेट का मतलब सीधी, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट भी हो सकती है, राइट, इट कैन बी स्ट्रेट और इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर हम बात करें प्रोस्टेट, प्रोस्टेट मान लो इस तरह की अगर जो बॉडी है दैट इज प्रोस्टेट, है ना, और अगर ये इस तरह से लीफी शूट लाइक हो जाए तो देन इट इज इरेक्ट, है ना, फिनेरिया के अंदर हम पढ़ेंगे, देन इट इज इरेक्ट, जिसके बाद सिर्फ एक ही बार ब्रांचिंग होती है जिनके अंदर, राइट। चलो और देखो, और हमने क्या क्या पढ़ा, दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स, ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। क्यों हम वर्ड यूज कर रहे हैं ट्रू, अगर ये ट्रू होना है इनको, तो इनको क्या होना पड़ेगा, रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को डिप्लॉयड विद वेस्कुलर टिश्यू, बट दोनों ही नहीं है इनके पास, तो हम क्या बोल रहे हैं, दे आर हैविंग रूट लाइक, नॉट एग्जैक्टली रूट्स, ठीक है। दे मे possess रूट लाइक, दैट इज राइजोइड्स, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स की कैसी होती है, हैप्लॉइड, जैसा कि हमने अभी भी डिस्कस किया, जिसको क्या बोलेंगे, गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगी, गैमीट्स, तो इसलिए हम इसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं गैमीटोफाइट। सेक्स ऑर्गन जो ब्रायोफाइट्स के अंदर है, दे आर मल्टी सेलुलर, दे आर मल्टी सेलुलर और इवन जैकेटेड भी मिलेंगे हमें। और मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम, दैट प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजिलेट स्पोर्स, यहां लिखेंगे सेक्सुअल ऑर्गन्स कैसे हैं बेटा इनके पास, दीज आर मल्टी सेलुलर, दीज आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन। ये जो नाम है ना, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि अब आप एल्गी में ऐसा कोई भी नाम सुन के नहीं आए हैं और यहाँ हमें ये नाम याद रखने हैं। तो एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम कैसा होता है बेटा, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम ना एक मल्टी सेलुलर, एक तरह से जो टेनिस बॉल की तरह की स्ट्रक्चर्स होती है, समथिंग लाइक दिस, एक ऐसे इसका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा,
like this, or these are multicellular. These are multicellular. ये जो बना रहे हैं हम बहुत सारे cells. These are multicellular. बहुत सारे cells हो सकते हैं. तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई आपका रैकेट हो, टेनिस बॉल की स्ट्रक्चर, और बाहर इनके क्या होती है, दे हैव जैकेटेड स्ट्रक्चर. इनको क्या बोलते हैं बेटा, दे आर एंथ्रीडियम. इट इज एंथ्रीडियम. ठीक है. और इनका जो एक सेल्स है एंथीरोजॉइड्स, मान लो ये वाला एक सेल है, दैट इज एंथीरोजॉइड्स. एंथीरोजॉइड्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये फ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स, दैट इज बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड. Biflagellated antherozoids are produced by these cells of antheridium. और अगर मैं बात करूं बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन की, फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसा होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन विल बी फ्लास्क लाइक. इट विल बी फ्लास्क लाइक. एक मिनट यहां से हटाते हैं इसको, शेडी प्लेस में रहने का यहाँ लिख देते हैं स्कायोफाइट्स. ठीक है. और यहाँ हम बना रहे हैं कौन सा ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन. दिस इज मेल. और फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसा होगा, इट इज अ फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर. इस तरह से फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, राइट. और ये है इसकी नेक. ये क्या है, इसके अराउंड भी जैकेट होगी. नेक के अंदर क्या होंगे, कुछ सेल्स होंगे. वो सेल्स वेरी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 to 11 नंबर इनका वेरी कर सकता है. ठीक है. और इनके जो लिड के ऊपर भी क्या होंगे, कुछ कवर्ड किए हुए सेल होंगे. इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है बेटा, नेक है. और ये क्या है, एक छोटा सा सेल है, दैट इज वेंटर. और बेस पे इसके क्या है, एक एग सेल, दैट इज एग. ठीक है. इसके पास किसको पहुंचना होगा, मेल गैमेट को. ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज सराउंडेड बाय अ जैकेटेड स्ट्रक्चर. तो दिस इज नोन एज द फीमेल आर्किगोनियम. फीमेल आर्किगोनियम फीमेल स्ट्रक्चर है और इसका नाम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. और इसका हम नाम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे आर्किगोनियम. और इसको क्या बोला हमने, मेल पार्ट को, दैट इज एंथ्रीडियम. दिस इज आर्किगोनियम, दिस इज एंथ्रीडियम, राइट. तो बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स निकलेंगे बेटा यहाँ से, बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स निकलेंगे. दे विल स्विम अलोंग विद वाटर. कहाँ जाएंगे, एग के पास, राइट. तो ये भी हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कैसे होगा ये. चलो एक बार फिर से आओ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर. सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर. द मेल सेक्स ऑर्गन उसको बोलेंगे एंथ्रीडियम. क्या प्रोड्यूस करेंगे, बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स. बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स, राइट. फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोला आर्किगोनियम. ये कैसा है, फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर है. और इसके पास क्या होगा, एक सिंगल एग. तो ये किसकी बात की हमने, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स. ठीक है. ओके. अब अगर हम बात करें, चलो एक बार क्वेश्चन करके देखो. वन क्वेश्चन, which one of the following is wrongly matched? यूनिफ्लैजिलेट गैमीट्स. क्योंकि अभी हमने एल्गी भी हम पढ़ चुके हैं, हम आज ब्रायोफाइटा भी कर रहे हैं, राइट. तो एक बार इस क्वेश्चन का आंसर देके देखते हैं कि हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा. विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, बोलो जल्दी से. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला होता है. गैमा कब मार्केंशिया में देखेंगे, हम देखेंगे अभी. बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स ब्राउन एल्गी के अंदर देखे थे हमने, यस. बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर हो सकती हैं, साइड में होगा इनके फ्लैजेला. ठीक है. बट क्या कहीं पॉलीसाइफोनिया कौन सी एल्गी को बिलोंग कर रहा है, दैट इज रेड एल्गी. तो क्या रेड एल्गी के अंदर हमने कहीं भी कोई मोटाइल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, कहीं भी हमने बोला रेड एल्गी के अंदर नॉन मोटाइल, सब कुछ नॉन मोटाइल है, कहीं भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं है. तो उसको बोल देते हैं दैट इज यूनिफ्लैजिलेटेड गैमीट्स पॉलीसाइफोनिया. दिस इज रॉन्ग. हमें क्या ढूंढना है, रॉन्गली जो मैच हो गया वो फाइंड आउट करना था. ठीक है. तो ये किसकी बात हुई, एक तरह से एल्गी और ब्रायोफाइट्स में से हमने क्वेश्चन निकालने की कोशिश की. ठीक है. चलो अब देखो, अब एक मिनट आ जाओ, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. एक बार देखो मैंने क्या बनाया, ध्यान से सुनना. ये हमने बनाया था बेटा, ये क्या बनाया हमने, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. इसको हमने मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाया था. व्हाट इज दिस,
व्हाट इज दिस? दिस इज एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। और ये जो एंथ्रीडियम के सेल्स हैं, इनसे क्या रिलीज होते हैं? इनसे रिलीज होते हैं बेटा बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स, बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स, एंथीरोजॉइड्स। ठीक है, ओके। दूसरी स्ट्रक्चर हमने क्या बनाई थी? आर्किगोनियम की। यहां हम बना रहे हैं आर्किगोनियम। ठीक है, हमने बना दिया। इट इज अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, इट इज अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो इसके पास क्या था? यहां पे बेटा एग सेल है, राइट? ठहरो एक सेकेंड। दिस इज इट्स नेक, और नेक के सेल्स कितने हमने देखे थे? अराउंड 6 to 11 सेल्स होते हैं, राइट? 6 to 11 सेल्स। दैट इज 1 2 3 4 5, चलो 6 बना देते हैं ना। दिस नंबर कैन वेरी, दीज आर द नेक कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल्स। इनका नंबर 6 to 11 वेरी कर सकता है, राइट? और यहाँ पे था एक वेंटर सेल, दिस इज वेंटर कैनाल सेल, दिस इज वेंटर सेल। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या बनाया है? एग, दिस इज एग, राइट? और इनके टिप पे कुछ लिड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसकी वजह से नेक क्या रहती है? कवर रहती है। ठीक है, ये क्या है बेटा? दिस इज आर्किगोनियम। दिस इज ऑल्सो मल्टीसेलर है, ये जैकेटेड है। दिस इज ऑल्सो जैकेटेड। अराउंड इनको प्रोटेक्शन के लिए क्या है? इनके अराउंड देयर इज अ जैकेट लाइक स्ट्रक्चर। जैकेट वाले सेल्स जो है, उन्होंने जैकेट का काम किया हो। जैकेट क्यों पहनते हैं? जैकेट का काम होता है एक तरह से प्रोटेक्शन। तो दीज आर द मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स। ऐसे ही यहाँ भी बना देते हैं, यहाँ भी बना देते हैं। क्या है ये? दीज आर जैकेटेड स्ट्रक्चर्स, राइट? चलो जैकेटेड, तो आपको ये याद रहेगा। ये क्या है बेटा? एंथ्रीडियम। ये क्या है? एंथ्रीडियम। और ये क्या है? आर्किगोनियम। ये क्या है? आर्किगोनियम, राइट? और ये क्या है? एंथ्रीडियम। ठीक है, अब देखो एंथ्रीडियम के अंदर क्या बने बेटा? बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स, बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स। ठहरो, थोड़ा सा इसको क्लियरली बनाते हैं। These are the बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स रिलीज होते हैं। अब इन एंथीरोजॉइड्स को कहाँ पहुंचना है? एग के पास पहुंचना है। अब एग तो है स्टेशनरी, ठीक है, तो एग नहीं पहुंचेगा, इनको फीमेल गैमीट के पास पहुंचना पड़ेगा, एंथीरोजॉइड्स दैट इज मेल गैमीट्स को। और इन्हीं के पास ही क्या है? फ्लैजेला। फ्लैजेला को अगर मूव करना सॉरी अगर फ्लैजेला के थ्रू मूव करना है तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज ज़ोइडोगेमी, ज़ोइडोगेमी विद द हेल्प ऑफ वाटर। ज़ोइडोगेमी मतलब वाटर के साथ पूरे की पूरी जो ये स्ट्रक्चर्स हैं दे हैव टू मूव। तो अब देखो, अब इनके ऊपर तो लिड है, तो ये जो मूवमेंट है इनको कैसे पता है कि हमें यहाँ पे जाना है? एक मिनट, इसको यहाँ से हटाओ। इनको कैसे पता है कि हमें यहाँ पे जाना है? तो यहाँ पे क्या होता है? कुछ केमिकल सिक्रीट किए जाते हैं, ठीक है, केमिकल सिक्रीशंस। केमिकल्स जो कौन से होते हैं? शुगर जैसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं। तो ऐसी मूवमेंट जिसके थ्रू जो बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स हैं दे विल मूव टुवर्ड्स दिस आर्किगोनियम, तो इसको बोलेंगे कीमोटैक्सिक मूवमेंट, दैट इज कीमोटैक्सिक मूवमेंट, राइट? केमिकल्स के हेल्प से जो मूवमेंट हो रही है उसको बोल देते हैं कीमोटैक्सिक, राइट? तो अब क्या होगा? ये लिड सेल आपके हट जाएंगे, लिड सेल्स जो हैं वो एक तरह से खुल जाएंगे, यहाँ से ये हट जाएंगे, ठीक है। अब इनका रास्ता हो गया बेटा फ्री। तो अब ये नेक कैनाल सेल और यहाँ से सब कुछ होते हुए ये कहाँ पहुँचेंगे? यहाँ पहुँच जाएंगे। किसके पास? किसके पास? एग के पास। तो एग के पास पहुँच के जब ये फ्यूज करेंगे तो क्या बना देंगे? यहाँ पे बन जाएगा एक जाइगोट। क्या बना देंगे? जाइगोट। तो यहाँ पे इस जगह पे इनके फ्यूजन से क्या बन जाएगी स्ट्रक्चर? दैट विल बी जाइगोट, ठीक है। तो जाइगोट फिर डेवलप होगा किसमें? एम्ब्रियो में। चलो देखते हैं एक बार व्हाट एनसीईआरटी इज सेइंग।
हाँ, एंथीरोजॉइड्स को सबसे पहले कहाँ रिलीज होना है? वाटर के अंदर। Where they come in contact with the आर्किगोनियम, आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आएंगे, पहले वाटर के अंदर वो क्या होंगे? रिलीज होंगे। ओके, एंथीरोजॉइड्स फ्यूजेस विद द एग, क्या प्रोड्यूस कर देंगे? जाइगोट। और जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली, इस बात को याद रखेंगे, एकदम से डिवीजन नहीं करेगा जाइगोट, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट दे विल प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी जिसको बोलेंगे स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट यहाँ पे क्या है बेटा? फ्री लिविंग नहीं है। यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है दैट इज नॉट फ्री लिविंग। अब देखो, अब ये जो इसी के अंदर क्या डेवलप होगी? स्पोरोफाइट। जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फिर किस में डेवलप हो जाएगा? स्पोरोफाइट में। तो जो फीमेल आर्किगोनियम है इसी के अंदर ही जाइगोट डिवाइड करके और क्या बना देगा? स्पोरोफाइट बना देगा। ठीक है, तो अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि द जाइगोट, द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट इट इज अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। फोटोसिंथेटिक। अब आपसे कोई पूछे क्या ब्रायोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट जो स्टेज है दैट इज फोटोसिंथेटिक? नहीं, आप बोलोगे स्पोरोफाइट जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट, फूड एंड वाटर सब कुछ कहाँ से लेगी? फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से लेगी। ठीक है, कुछ सेल्स जो स्पोरोफाइट के वो हो सकता है रिडक्शनल डिवीजन कर ले तो क्या बनाएंगे? वो हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बनाएंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे। ठीक है, अब आपको बताया कि हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करेंगे? वो जर्मिनेट करेंगे और दे विल फॉर्म गैमेटोफाइट। इतनी सी बात हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, तो मतलब स्पोरोफिटिक जनरेशन जो स्पोरोफाइट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर इट्स नरिशमेंट। राइट, चलो आगे देखो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन का आंसर और देखते हैं एक बार। ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। क्यों डिपेंडेंट है वाटर के ऊपर ब्रायोफाइट्स? क्यों हम इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं? जल्दी से आंसर दोगे। वाटर इज एसेंशियल फॉर देयर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? नो। क्या स्पर्म कैन इजीली रीच अप टू द एग इन द आर्किगोनियम? यस, अभी भी हमने समझा कि जो स्पर्म्स हैं वो स्पर्म्स मतलब बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स, दे कैन रीच अप टू द एग। कहाँ प्रेजेंट है एग? आर्किगोनियम में। ठीक है, आर्किगोनियम हैज टू रिमेन फिल्ड विद वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन है फॉर देयर होमोस्पोरस नेचर। होमोस्पोरस सेम स्पोर नहीं है बेटा, जो होमोस्पोरस नेचर की वजह से नहीं, क्योंकि स्पर्म को तैर के जाना है पानी के साथ एग के पास, इसीलिए इनको क्या चाहिए? वाटर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? दैट इज बी। ठीक है, चलो आगे आओ। अब हम बात कर रहे हैं, देखो हमने क्या किया? हमने हैबिटेट को डिस्कस कर लिया, हमने लाइफ साइकिल को डिस्कस कर लिया। अब हम एक बार डिस्कस करते हैं ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, दैट इज दे आर फाउंड ऑन द, मतलब एक तरह से पहली जो प्लांट्स होते हैं वेजिटेशन आने वाले दैट इज ऑन द बेयर रॉक्स, दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। हालांकि कहते हैं कि लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बट कुछ मॉसेस जो है ना हमें वो प्रोवाइड करवाते हैं हर फूड। किसके लिए? कुछ हर्ब खाने वाले मैमल्स, बर्ड्स, मतलब ग्रेजिंग एनिमल्स के लिए दे कैन बी देयर फूड। दूसरी बात, स्फेग्नम। स्फेग्नम क्या होता है? एक मॉस होता है बेटा। हम बात करेंगे भाई, हम डिवाइड करेंगे ब्रायोफाइट्स को लिवरवॉर्ट्स के अंदर और मॉसिस के अंदर। तो स्फेग्नम एक तरह से मॉस है जिसको पीट मॉस भी बोलते हैं, एक लो क्वालिटी का कोल बनाता है। ठीक है, तो प्रोवाइड पीट है ना, प्रोवाइड पीट हैव लॉन्ग बीन यूज, जिसको फ्यूल की तरह यूज किया जाता है और इसकी हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने की वजह से इसको पैकेजिंग मटेरियल के लिए भी यूज करते हैं या ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। एक जगह पे दूसरी जगह अगर कोई लिविंग मटेरियल को भेजना है तो क्यों? क्योंकि इनके पास कैपेसिटी होती है ताकि ये वाटर को होल्ड कर सके, दैट इज हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से। आगे देखो मॉसिस। अब देखो बात आ गई ना वही वाली, अलॉन्ग विद लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स, इसीलिए इनकी बहुत इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत है बेटा इनकी। ठीक है, वेजिटेशन अगर बेयर रॉक्स पे आएगी तो लाइकन्स के साथ ब्रायोफाइट्स भी आएंगे। ठीक है, चलो दे डिकम्पोज रॉक्स
मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। जब ये आएंगे तो उसके बाद रॉक्स के अंदर जगह बनेगी किसकी, हायर प्लांट्स के आने की, राइट। ओके, और क्या बनाते हैं हमने, जैसे कि अभी पढ़ा था, डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन। एक तरह से सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, तो इसीलिए दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और डिवाइड किस में करते हैं हम इनको, लिवरवोर्ट्स और मॉसेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, राइट। चलो क्वेश्चन आंसर दो जल्दी से मुझे, अभी भी हमने समझा इसलिए पूछ रही हूँ। स्पीट मॉस इज यूज्ड एज द पैकेजिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर्स and live plants to distant places because it serves as a disinfectant, no hygroscopic, अभी भी बताया ना हमने, अभी डिस्कस किया, दैट इज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, दे आर हाइग्रोस्कोपिक, मतलब वाटर को, मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, दैट इज वाई दे आर यूज्ड फॉर पैकेजिंग मटेरियल, राइट। तो हमने कितनी कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है बेटा, लिवरवोर्ट्स को। देखो कुछ ऐसे से प्लांट्स दिखेंगे आपको लिवरवोर्ट्स में, ये किसकी बात हो रही है, मार्केंशिया की, मार्केंशिया। देखो एक है फीमेल थैलस, एक है मेल थैलस, इसका मतलब प्लांट कैसा हुआ, प्लांट कैसा हुआ, डायोशियस। दो घर है बेटा इसके, एक मेल का घर है, एक डायोशियस, डायोशियस, यस, दो घर है। और इसके अंदर देखो ये फिनेरिया है ना, फिनेरिया के अंदर देखो गैमीटोफाइट स्टेज, इसके ऊपर स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट हम अभी पढ़ेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है फुट सीटा कैप्सूल में, ठीक है। एंड दिस इज अबाउट स्फेग्नम। चलो एक बार देखो बेटा लिवरवोर्ट्स के बारे में समझते हैं। क्यों नाम हम बोल रहे हैं, इसका नाम हिपैटिकॉप्सिडा भी बोलते हैं, लिवरवोर्ट्स मतलब हिपैटिक। हिपैटिक वर्ड बेटा किसके लिए यूज होता है, लीवर के लिए। क्यों वर्ड हम यूज कर रहे हैं, लीवर समवेयर इनकी जो स्ट्रक्चर है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लीवर से मैच करती सी लगती है, राइट, तो इसीलिए इनको लिवरवोर्ट्स बोला जाता है। कहाँ मिलती है, जैसे कि हमें पता है मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, है ना, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन वुड्स में, मतलब वुड्स के ऊपर भी जहाँ थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर होगा दे आर एबल टू ग्रो, मार्केंशिया, ठीक है, दैट इज लिवरवोर्ट्स। तो प्लांट बॉडी लिवरवोर्ट की कैसी होगी, थैलॉइड। थैलॉइड अब हम समझते हैं, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। एक बार देखो इस डायग्राम को, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, ये देखो ये जो इसकी बॉडी है ना, दिस इज मार्केंशिया, दिस इज मार्केंशिया, ठीक है, ये देखो दिस इज मार्केंशिया। तो एक इसकी ऊपर वाली साइड है, एक नीचे वाली साइड है, और वेंट्रल साइड पे देखो आपको क्या दिख रहे हैं, राइजॉइड्स दिख रहे हैं। वेंट्रल साइड पे क्या दिख रहे हैं हमें, इनके राइजॉइड्स दिख रहे हैं, राइट। चलो The thallus is dorso-ventrally flattened and closely appressed to the substrate. ऐसे चिपकी हुई है बेटा बिल्कुल सबस्ट्रेट के ऊपर, राइट। चलो The leafy members have tiny leaf-like appendages in 2 rows in stem-like structures. जैसे कि हम बात करें ये कुछ इस तरह के इनके जो लीफी मेंबर्स हैं, इनके पास क्या है, 2 ब्रांचेस निकलेंगी, एक ब्रांच से कुछ लीफ लाइक सी स्ट्रक्चर्स है, दिस आर नॉट एग्जैक्टली लीफ, कुछ मेंबर्स इनके लीफी लाइक भी हो सकते हैं, अदरवाइज डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा बेटा थैलस का, ठीक है, एंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमी। क्या होगा, गैमी, दैट इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। अब देखो ये मार्केंशिया है ना, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये मान लो ये कुछ इस तरह से डाइकोटमसली ब्रांच्ड बोलते हैं इसको, ठीक है, ये इसका मान लो ये डॉर्सल सरफेस है और इसका नीचे वाला होगा वेंट्रल सरफेस पे। तो एक अपने ये डॉर्सल साइड बना रहे हैं एंड लेट अस सी, एक मान लो मैंने बनाई वेंट्रल साइड पे, तो ना ऐसे देखो बेटा कुछ स्केल्स होंगी वॉयलेट से कलर की, राइट, और इस तरह से ना कुछ राइजॉइड्स निकल रहे होंगे, दे कैन बी राइजॉइड्स। और यहाँ पे क्या होती है बेटा, ये मिड रिब है, एक तरह से मिड रिब, लीफ के अंदर जैसे एक मीडियम ग्रूव सा होता है ना, वैसे कुछ स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर ना आपको ना कुछ इसके डॉर्सल सर्फेस कुछ कप्स से ऐसे दिखेंगे, और उन कप्स के अंदर अगर मैं इसको इलाज करूँ ऐसे कप को, कुछ ऐसे 8 शेप के बर्ड्स दिखते हैं जिनको बोलते हैं गैमी। इनको क्या बोलते हैं बेटा, गैमी, दीज आर नोन एज गैमी। और इसको क्या बोलते हैं, गैमी कप,
गैमी कप, ठीक है। तो ये जो गैमी है, गैमी दिस आर लाइक बर्ड्स, जब ये फॉल कर जाते हैं, एक तो इनका देखो फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, दे कैन डिवाइड बाय फ्रेगमेंटेशन। यहाँ से मान लो फ्रेगमेंटेशन हो गया तो 2 थैलस बन जाएंगे, राइट। एंड जहाँ जहाँ ये बर्ड गिर जाते हैं तो इन गैमी बर्ड से क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है लिवरवोर्ट्स में। क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, राइट। चलो गैमी होते कैसे हैं बेटा, सिंगुलर वर्ड यूज करेंगे गैमा और प्लूरल हम वर्ड यूज कर रहे हैं गैमी। These are green, याद रखोगे, ग्रीन, G for green and G for gammy। मल्टीसेलुलर होंगे, एसेक्सुअल बर्ड्स कहाँ डेवलप होते हैं, स्मॉल रिसेप्टिकल्स में डेवलप होते हैं, जिनको बोला जाता है गैमा कप्स। कहाँ होते हैं ये, थैलस की कौन सी साइड पे, डॉर्सल साइड पे, ऊपर वाली साइड पे, राइट, ऑन द थैलाई। गैमी क्या करेंगे, डिटैच हो जाते हैं पेरेंट बॉडी से, फिर जर्मिनेट करके क्या बना देते हैं, नया इंडिविजुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ईदर ऑन द सेम प्लांट मोनोशियस और ऑन द डिफरेंट थैलाई दैट इज डायोशियस। स्पोरोफाइट जो है दैट इज डिफरेंशिएटेड, स्पोरोफाइट जो बनेगी दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट सीटा एंड कैप्सूल, फुट सीटा एंड कैप्सूल। और आफ्टर मियोसिस स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होंगे कहाँ, इनकी कैप्सूल के अंदर। देखो हम स्पोरोफाइट को डिवाइड कर रहे हैं, एक सेकेंड, नहीं, हम स्पोरोफाइट को डिवाइड कर रहे हैं फुट सीटा एंड कैप्सूल में, ठीक है। यहां लिखते हैं स्पोरोफाइट जो है, हमने बोला गैमीटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट, तो स्पोरोफाइट को फुट सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। फुट तो बेटा एब्जॉर्प्शन करेगा, सारा फूड को गैमीटोफाइट से एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। सीटा एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, और कैप्सूल के अंदर, इस कैप्सूल के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पोर्स। तो स्पोरोफाइट के कैप्सूल वाली स्टेज में से क्या बन रहे हैं, स्पोर्स, और स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बना देंगे, फ्री लिविंग गैमीटोफाइट। तो गैमीटोफाइट कैसी है, फ्री लिविंग। याद रखोगे इस बात को, गैमीटोफाइट इज फ्री लिविंग बट स्पोरोफाइट इज पैरासाइट या डिपेंडेंट ऑन गैमीटोफाइट फॉर इट्स नरिशमेंट। फूड भी, वाटर भी, सब कुछ कहां से लेगी, गैमीटोफाइट से, राइट। चलो ये हमने बात की लिवरवोर्ट्स के बारे में। अब आ जाओ बेटा मॉसिस के बारे में बात करते हैं। मॉसिस देखो, मॉसिस की बात करें तो कैसे वाले प्लांट, जैसे फिनोरिया इज अ मॉस, है ना। तो द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द गैमीटोफाइट। प्रीडोमिनेंट स्टेज किसकी है, गैमीटोफाइट की, जो किसकी बनी हुई है, जिसके अंदर 2 स्टेजेस आएंगी। एक जुवेनाइल स्टेज को बोलेंगे प्रोटोनिमा स्टेज, दैट इज प्रोटोनिमा स्टेज, और एक हो गई मैच्योर गैमीटोफाइट। द फर्स्ट स्टेज होती है बेटा दैट इज प्रोटोनिमा स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज स्टार्टिंग में आएगी, जैसे ही एक स्पोर डेवलप करेगा, स्पोर डेवलप करके क्या बना देगा, देखो एक मिनट, स्पोर था, ठीक है, स्पोर डेवलप किया, स्पोर में से ना पहले एक ऐसे छोटा सा फिलामेंट से लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी, ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोटोनिमा। दिस इज द प्रोटोनिमा, दिस इज द जुवेनाइल गैमीटोफाइट। इसको क्या बोलते हैं, जुवेनाइल गैमीटोफाइट, जुवेनाइल गैमीटोफाइट, ठीक है। चलो ये किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रोटोनिमा की, विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, राइट। ये कैसी है, क्रीपिंग, यू प्रोस्टेट, ये ऐसे फैलती है, कोई इरेक्ट नहीं, ऐसे स्ट्रेट फैलेगी। एंड इट इज ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, है ना, ऐसे स्टेट सेल्स बहुत सारे ऐसे लगे, फिलामेंटस स्टेज है ये। और सेकेंड स्टेज कौन सी होती है, लीफी स्टेज होती है, जो डेवलप करेगी फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बर्ड। प्रोटोनिमा में से एक और ब्रांच निकल जाती है, दैट इज सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और दैट विल एज अ लेटरल बर्ड फिर क्या डेवलप होगा, दैट इज सेकेंड स्टेज विच इज लीफी। लीफी स्टेज जो है दैट इज अपराइट, स्लेंडर एक्सिस, बेरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीफ, राइट। अब देखो प्रोटोनिमा से डेवलप कर गई सेकेंडरी, यहाँ से मान लो एक बर्ड लाइक स्टेज, और यहाँ से क्या निकलती है, एक सेकेंडरी लीफी स्ट्रक्चर। इसकी ये 2 बार ऐसे ब्रांचेस करती है, एक होती है मेल ब्रांच, एक होती है फीमेल ब्रांच, ठीक है। तो इट इज अ लीफी स्ट्रक्चर। ये कैसी स्ट्रक्चर होगी, सेकेंडरी स्टेज, या ऐसा मान लो कि लीफी गैमीटोफाइट,
दिस इज लीफी, दिस स्ट्रक्चर इज लीफी, राइट। चलो आगे देखो, अपराइट सीधी खड़ी है, स्लेंडर एक्सिस, जिसके अंदर अरेंजमेंट कैसा है लीव्स का, स्पाइरली अरेंज्ड है, जैसे कि हमने अभी फिनेरिया देखा था। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड, ठीक है। हमने ये देखा कि जो लिवरवॉर्ट्स के अंदर, मार्केंशिया के अंदर हम देखा जो राइजोइड्स थे दे आर यूनिसेलुलर, बट अगर हम इनकी बात करें तो दे आर मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। ऐसी स्टेज अब ये क्या बियर करती है, दैट बियर, कौन सी स्टेज, जो मैच्योर गैमेटोफाइट है, दैट विल बियर द सेक्स ऑर्गन्स, राइट। चलो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन, और बर्डिंग होगी किसके अंदर, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। सेकेंडरी प्रोटोनिमा जब बर्ड डिटैच हो जाएगा तो उससे क्या होगी, लीफी शूट ग्रो करेगी। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही चीज, सेक्स ऑर्गन्स क्या है, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, कहाँ प्रोड्यूस होंगे, एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट। एक होगी जिसके ऊपर एंथ्रीडियोफोर लगेगा तो उस पे होगा एंथ्रीडियम, लेट अस चेक, एक मिनट, एक होगी फीमेल शीट और एक होगी मेल ब्रांच। जैसे देखो ये सी द अरेंजमेंट ऑफ दिस लीव्स, दिस इज अ मॉस, है ना, इनकी जो लीव्स का अरेंजमेंट है दैट इज स्पाइरल, आर यू एबल टू सी स्पाइरल अरेंजमेंट। ये ब्रांचेस है जो जनरली जो नीचे वाली ब्रांचेस होती हैं, एक बार ये लीफ, एक बार दूसरी बार ब्रांच किया तो एक ब्रांच दैट इज एंथ्रीडियल ब्रांच, मेल ब्रांच, और दूसरी ब्रांच होती है आर्किगोनियल ब्रांच। जनरली आर्किगोनियल ब्रांच थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है, तो दैट इज नोन एज फीमेल ब्रांच, दैट इज नोन एज फीमेल ब्रांच। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, वही सेम प्रोसीजर है, एंथ्रीडिया कहाँ मूव करेंगे, आर्किगोनिया के पास, एग के साथ फ्यूज करेंगे और क्या बना देंगे, जाइगोट, जाइगोट डेवलप होकर बनेगा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ठीक है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट किस में डेवलप कर गया, स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट के पास वही फुट, सीटा एंड कैप्सूल, और स्पोरोफाइट इन मॉसिस के अंदर ज्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू लिवरवॉर्ट्स। लिवरवॉर्ट्स के अंदर इतना डेवलप नहीं होता। देखो ध्यान से देखना बेटा, ये मार्केंशिया की हम बात कर रहे हैं, दिस इज अ लिवरवॉर्ट, है ना, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज आर्किगोनियोफोर, इसके ऊपर लगेंगे आर्किगोनिया, ये इस तरह से लोब्ड स्ट्रक्चर होती है, दीज आर आर्किगोनिया। और जब हम इसकी बात करते हैं मेल थैलस की, तो यहाँ पे दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एंथ्रीडियोफोर, और इसके ऊपर भी ऐसे लॉब स्ट्रक्चर, दीज आर नोन एज एंथ्रीडिया। बट जब हम इनकी बात करते हैं तो दे आर मोर एडवांस्ड, इनका जो स्पोरोफाइट है दैट इज मोर एडवांस्ड, और इनका देखो फुट, सीटा एंड कैप्सूल, कैप्सूल से रिलीज होते हैं स्पोर्स। तो consisting of foot, seat and capsule, the sporophyte in mosses is more elaborate than in liverworts. The capsule contain spores, और spores कैसे बनते हैं, meiosis। अब स्पोरोफाइट देखो बेटा सारा डिप्लॉयड था, उसका फुट, सीटा, कैप्सूल सारे डिप्लॉयड है, अब उसके सेल्स के अंदर, कैप्सूल सेल्स के अंदर मियोसिस होके बन रहे हैं स्पोर्स। क्या बन रहे हैं, स्पोर्स। तो मॉसिस हैव एन इलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। अब जब कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बन जाएंगे तो कैप्सूल के अंदर कुछ छोटे छोटे से एक तरह से टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं इलेटर्स। क्या बोलते हैं, इलेटर्स। तो इलेटर्स क्या है बेटा, दिस आर द स्पेशल मैकेनिज्म फॉर द स्पोर डिस्पर्सल। तो जैसी कैप्सूल के अंदर पैक और जब ऐसे वो फट जाएंगे तो सारे के सारे स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे, राइट। कॉमन एग्जांपल मॉसिस की कौन कौन सी बेटा, फिनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीट मॉस, राइट। तो ये जो हमने देखा है, व्हाट इज दिस, दिस इज आवर फिनेरिया। ये क्या था बेटा, फिनेरिया, और ये क्या था हमारा, स्फेगनम, दिस इज स्फेगनम, राइट। चलो तो हमने कर ली लिवरवॉर्ट और मॉसिस पढ़ लिए। अब हम देखते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। दो बार ये क्वेश्चन आ गया हमारे इस चैप्टर में, दैट इज स्फेगनम। स्फेगनम को हम बार बार क्या बोल रहे हैं, दिस इज पीट मॉस। ड्यू टू इट्स हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, तो क्या होता है, दबता जाता है जमीन के अंदर, है ना, नीचे नीचे लेयर्स में, और एक ना लो क्वालिटी का कोल सा बन जाता है और उसको क्या बोलते हैं, पीट। तो इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। तो दैट इज इट्स इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। अच्छा, प्रोटोनिमा देखो किसके लाइफ साइकिल में आई थी, प्रोटोनिमा हमने डिस्कस किया मॉसिस, तो इनमें से कोई एक मॉस को चूज कर लो, दैट इज फिनेरिया, दैट इज फिनेरिया के अंदर, राइट। चलो आगे आओ।
ब्रायोफाइट्स के अंदर बोथ जनरेशंस आर इंडिपेंडेंट, बोथ गैमेटोफाइट स्पोरोफिटी की बात हो रही है। गैमेटोफिटी का डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट नहीं, हमने अभी भी डिस्कस किया। स्पोरोफाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जो है वो पैरासाइट है, फॉर इट्स फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए किसके डिपेंडेंट है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ब्रायोफाइट्स को आप सेपरेट कर सकते हैं एल्गी से, क्यों? क्या उनके पास आर्किगोनिया है? यस, ब्रायोफाइट्स के पास तो है आर्किगोनिया, बट एल्गी के पास हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। हमने एल्गी के पास ऐसा कुछ नहीं देखा कि कोई भी आर्किगोनिया या एंथ्रीडिया जैसी स्ट्रक्चर्स थी। तो दैट पोजेसेस आर्किगोनिया। ओके, क्लोरोप्लास्ट, थैलॉइड, प्लांटी है तो क्लोरोप्लास्ट होगा, थैलॉइड फॉर्म्स एल्गी की भी होती है, कंडक्टिंग टिश्यू इनके पास भी नहीं होता। यस, वी कैन डिफरेंशिएट इट बाय द प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आओ। एंथीरोजॉइड्स ऑफ फिनेरिया आर, फिनेरिया के जो एंथीरोजॉइड्स भी वैसे ही होंगे जैसे पूरे ब्रायोफाइट्स के अंदर होते हैं, दैट इज दे आर बाइफ्लैजिलेटेड, दे आर बाइफ्लैजिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे वर्ड बाइसिलेटेड लिखा है, जिसको हम बाइफ्लैजिलेटेड भी बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स जो बनते हैं। ठीक है, चलो, तो आंसर क्या हो गया बेटा इसका? डी। आगे आ जाओ। हाँ, इन मॉस स्पोरोफाइट क्या करती है? क्या वो मैन्युफैक्चर करती है फूड अपने लिए और एज वेल एज गैमेटोफाइट के लिए? नो। क्या ये पार्शियली पैरासाइट है? यस, इट इज नॉट कंप्लीटली पैरासाइट। जब हम मॉसिस की बात करते हैं, फिनेरिया जैसे प्लांट्स की, तो उनके अंदर जो गैमेटोफाइट, देखो मार्केंशिया से प्लांट लिवरवर्ट्स के अंदर हमने देखा कंप्लीटली पैरासाइट थी, बट यहाँ पे क्या है? इट इज पार्शियली पैरासाइट। ठीक है, तो partially parasitic on the gametophyte, produces gametes that give rise to no, arises on spore produced from the gametophyte, no। तो आंसर यहाँ हमारा क्या हो गया है? P। ठीक है, तो with this I hope we have completed everything about the bryophytes and now it's the time to say thank you। but उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं जल्दी से। ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। मेन प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड है। ठीक है, थैलॉइड है, और देयर इज लीफ लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, नॉट एग्जैक्टली यू कैन से कि रूट, स्टेम और लीफ। ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला राइजोइड्स, दे कैन बी यूनिसेलुलर, दे कैन बी मल्टीसेलुलर। जब हमने लाइफ साइकिल को डिस्कस किया तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, और हमने साथ में गैमा कप को भी डिस्कस किया मार्केंशिया के अंदर, राइट। और उसके बाद हमने देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज बाय द एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, सेक्स ऑर्गन्स हैं, दे आर मल्टीसेलुलर, दे आर जैकेटेड। और एंथीरिडियम से क्या बनेंगे? बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स, जो वाटर के साथ स्विम करके कहाँ जाएंगे? एग के पास। एग कहाँ है? आर्किगोनियम के अंदर। वहां जाके उनका क्या होगा? फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होके क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट कैसा है? डिप्लॉयड। और अब ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर क्या बनाएगी? पहले एम्ब्रियो बनाएगी। तो सबसे पहले एम्ब्रियोफाइटा कौन है? ब्रायोफाइट्स, राइट। एम्ब्रियो से फिर क्या बनेगा? स्पोरोफाइट डेवलप होगा। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड, उससे क्या बनेंगे? म्योसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। फिर वो हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना देंगे? गैमेटोफाइट। और यहाँ पे स्पोरोफिटिक जो स्टेज थी दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफिटिक स्टेज, हालांकि मॉस के अंदर पार्शियली डिपेंडेंट हो सकती है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद अवर टॉपिक ऑफ टुडे दैट इज ब्रायोफाइट्स। एंड with this एक ही बात बोलूंगी, thank you and always remember that you have to learn with a smile।